जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्लोफूम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहती है वो आपको मिलती रहे। और क्लास आज कुछ तकनीक की कमियों के कारण स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, उसके लिए काफी वेट करना पड़ा मुझे भी और आपको भी, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज इफेक्ट रखती है। जल्दी आ जाइए, तो क्लास शुरू करने वाले जा रहे हैं हम। रेनू गुड इवनिंग, परमदीप गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। आज हमारा मराठा स्टार्ट होगा और आज ही हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट कल जो सुबह क्लास होगी यूरोपियंस के आगमन के साथ हम क्लास को शुरू करेंगे। उसके अंदर हम जो हमारा मॉडर्न है वो शुरू हो जाएगा। तो लगभग आ ही चुके हैं सभी बच्चे, और काफी आज बच्चे आज आए भी नहीं है क्योंकि उन्होंने वेट किया और क्लास स्टार्ट में उनको मिली नहीं। अनुमान उन्होंने लगाया कि क्लास होगी नहीं, दोबारा उन्होंने मैसेज चेक भी नहीं किया शायद। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। जो भी बच्चा होगा वो देखकर आ जाएगा। शिवाजी का जन्म की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मराठों का हम प्रारंभिक इतिहास के बारे में जान लेते हैं। पूर्व में मराठे कहां पर थे? ये मेवाड़ में थे। कहां पर? मेवाड़ से सिसोदिया वंश का एक व्यक्ति, सिसोदिया वंश का एक व्यक्ति 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण से डरकर कहां भाग जाता है? उसका नाम था सज्जन सिंह या फिर सुजान सिंह। ये कहां चला गया था? ये महाराष्ट्र चला गया था। महाराष्ट्र चला गया था और यहीं पर शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी थे। शाहजी थे। और जो इनके पिता का नाम अगर मैं बात करूं तो ये मालेजी किसके पुत्र थे? इनके पिता यानी शिवाजी के दादा का नाम क्या था? मालाजी। मालेजी के पुत्र थे। क्लियर है? अहमदनगर के सेनापति ने इन्हें, सॉरी, अहमदनगर के जो शासक थे उसमें वजीर थे। वजीर, अहमदनगर के वजीर थे मलिक अंबर। मलिक अंबर ने इनको कहां पे रख लिया? अपनी सेना में रख लिया। सेना में रखकर इनको पूना का, पूना सूपा, उस टाइम ये नाम था पूना सूपा की जागीर इनको दी थी। रिपीट करना सर एक बार। जी बिल्कुल रिपीट कर देंगे। देखो, मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंध इनका। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर आक्रमण कर दिया। सज्जन सिंह, सुजान सिंह वहां के नाम का एक व्यक्ति था, वो वहां से कहां पर, वहां कहां चला गया? वो महाराष्ट्र चला गया। महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी के पिता थे शाहजी। तो अगर आपसे पूछे कि मराठाओं का संबंध किस वंश से है तो सिसोदिया वंश से आप करोगे।
तो शाहजी, और शाहजी किसके पुत्र थे? मालाजी के पुत्र थे। मालोजी उनका नाम, मालेजी की जगह मालोजी भी आपको देखने को मिल सकता है। जो मालोजी थे अहमदनगर के सुल्तान के संरक्षण में अंगरक्षक रहे। बाद में इन्हें अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने जागीर सौंप दी, पूना और सूबा की। और वहीं पर 1605 में शाहजी का विवाह लखूजी जादव के पुत्री जीजाबाई से होता है। जीजाबाई से विवाह होता है 1605 में। सर एक बार फिर बता दी क्लास, आज आप, मैं ऐसा मन कर रहा था कि इस लैपटॉप को उठाकर फेंक दूं। लगभग आधे घंटे से ट्राई करता रहा, स्टार्ट ही नहीं होकर दे रहा था। बार 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 यही प्रॉब्लम्स आ रही थी। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। इतना परेशान कर दिया था ना इसने, काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। हालांकि काफी देर बाद ये अच्छे से चलना शुरू हुआ और उसके बाद जाकर क्लास शुरू हुई। और शायद अब भी वही इशू जो मैंने फेस किया था स्टार्ट में वो बन चुका है शायद अभी। चलो पीपीटी ब्लर हो जाएगा, 2 मिनट वेट करो, 1 मिनट हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश करके चला लो फोन के अंदर क्लास को, वो हो जाएगा ठीक वहां से। धीरे धीरे हो जाएगा, घबराओ मत। हो गया ना, देखो अब हो गया होगा। जीजाबाई के साथ जिनकी शादी हो जाती है 1605 में। देखो यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार चीजें आपको। मेवाड़ के सिसोदिया सिसोदिया वंश से थे। मेवाड़ पर आक्रमण करता है 1303 के अंदर। आपने अलाउद्दीन खिलजी को तो पढ़ा है ना, या नहीं पढ़ा? सुना है आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? तो वही व्यक्ति था भाई। वो व्यक्ति क्या करता है, आक्रमण कर देता है और मेवाड़ से एक व्यक्ति सुजान सिंह, कौन थे? सुजान सिंह या फिर सज्जन सिंह, कोई बात नहीं, हो जाएगा वो ठीक, घबराओ मत। सज्जन सिंह कहाँ चले जाते हैं? ये चले गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र के अंदर कौन है? शाहजी। पिता का नाम मालोजी। मालोजी है। और मालोजी लखूजी के अंगरक्षक थे। बाद में कहां चले जाते हैं? बाद में ये अहमदनगर के, बाद में अहमदनगर के सुल्तान के संरक्षण में चले जाते हैं। कहाँ चले गए? देखो यहाँ से जो लखूजी जादव हैं उनके अंगरक्षक थे। और बाद में ये कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं अहमदनगर। अहमदनगर का वजीर है एक, कौन है? वजीर, वजीर का नाम है मलिक अंबर। ये ने क्या करता है, अपनी सेना में प्रवेश करवा लेता है, सेना में भर्ती इनको कर लेता है।
ये इन दोनों को क्या करता है, पूना और सुपा की क्या दे देता है, जागीर इनको दे देता है। तो 1605 के अंदर इनका विवाह हो जाता है किसके साथ, लखूजी यादव की बेटी जीजाबाई के साथ विवाह हो गया। इतनी चीजें क्लियर। और 1620 में शाहजी क्या करते हैं, शाहजी 1620 में जहांगीर की सेवा में चले जाते हैं। कमेंट करना एक बार, ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद मैं शिवाजी महाराज को शुरू करूंगा। चलो, शिवाजी महाराज का जन्म, कौन है, शिवाजी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। 19 फेब 1930, अरे 1630, मैं अभी कहाँ चला गया, 1630 में जन्म हुआ था। कहाँ पर, शिवनेर की पहाड़ी पर, शिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। पिता शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। पिता की पक्ष से, पितृपक्ष से ये राजपूतानों के, अगर आपसे पूछे कि पितृपक्ष से ये राजपूतानों के किस वंश से है, तो सिसोदिया वंश से है। सिसोदिया वंश से है। और मातृपक्ष से देवगिरी के यादवों के वंश से है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि शिवाजी जो महाराज हैं, पिता की तरफ से सिसोदिया, माता की तरफ से यादव वंश से संबंधित है। दादाजी कौन दे, देखो क्या होगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी जब शिवाजी, सॉरी, शाहजी भोसले क्या करेंगे, जीजाबाई को त्याग देंगे। थोड़े समय बाद इनको त्याग देंगे और त्यागने के बाद तुक्का बाई, कौन है, तुक्का बाई से शादी कर लेंगे। ठीक है। इनको कहां पर भेज दिया, पूना सुपा जागीर देख, पूना सुपा इनको भेज दिया। और पूना सुपा की देखरेख, कौन इनकी देखरेख कर रहा था, तो इनकी देखरेख कर रहे थे कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव। वैसे इनके दादा नहीं थे, दादाजी कोंडदेव इनका नाम है। शिवाजी के संरक्षक थे और शाहजी भोसले के दोस्त भी थे। वह बड़े योग्य तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। शिवाजी को अस्त्र शस्त्र और घुड़सवारी का इनको ज्ञान दिया था। उन्होंने ही उनको शिक्षा दी थी, घुड़सवारी का ज्ञान दिया था। समर्थ गुरु रामदास के संपर्क में आने के कारण शिवाजी के ऊपर तथा हिंदू जाति के प्रति अच्छा या पराग प्रेम था, यानी उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रेम था हिंदू के प्रति, जैसे हिंदू थे वो। और इसी के चलते उन्होंने क्या किया, हिंदू स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए क्या किए, जीवन को अपना लक्ष्य बना लिया कि अब मैं क्या करूंगा, हिंदू स्वतंत्र राज्य स्थापित करूंगा, स्वराज्य स्थापित करूंगा। हो जाएगा ये, आप घबराइए मत, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, ये हो जाएगा ठीक। रिफ्रेश करके उसको चला लो। हम इसको छेड़ दूं, शायद इस क्लास से क्लास पता नहीं शायद हो पाए या फिर ना हो पाए। एक मिनट,
मैं कोशिश करता हूँ कुछ करने की। अब नहीं ब्लर होगा। अब रिफ्रेश कर दिया इसको अच्छे से। आगे देखिए, शिवाजी was born on 19 Feb 1630 in the hill of port of Sivaner. His father's name was Saji Bhosle. Mother's name was Jijabai. Grandfather Kondev was Shivaji's guardian, who was in the charge of the Pune Supa Jagir and was also friend of Sahaji Bhosle. साहजी भोसले ने इनको त्याग दिया, इनकी माता जीजाबाई को, और तुकाबाई के साथ शादी करके यहाँ से चले गए थे। शिवाजी वॉज दी थोट आर्म्स एंड वेपन्स बाय हिम। इन्होंने शिवाजी को टोट किया, इनको सारी चीजें घुड़सवारी अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाया। इनके गुरु थे रामदास, और रामदास के प्रभाव में रहा। ये दो व्यक्तियों के प्रभाव में आने के कारण ये हिंदू कास्ट के प्रति क्या था, सिणु था, डेडिकेटेड था, एस्टेब्लिश्ड। और इसने क्या किया, अपना लक्ष्य बनाया हिंदू इंडिपेंडेंट स्टेट का। इन्होंने क्या कहा कि मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा ड्रीम होगा, जो मेरा एम होगा, वो क्या होगा, हिंदू इंडिपेंडेंट स्टेट में अब एस्टेब्लिश करूंगा। प्रारंभिक विजय, बीजापुर के आदिल शाह राज्य के विरुद्ध शिवाजी के सैनिक अभियान शुरू हुआ। क्या हुआ, बीजापुर, और बीजापुर में कौन है, आदिल शाह के खिलाफ इन्होंने विजय अभियान शुरू किया। सबसे पहले 1646 में शिवाजी ने तोरण को जीता। शिवाजी ने किसको जीता, तोरण को जीता। देखो काफी सारी किताबें भैया ऐसा कहते हैं कि इन्होंने सिंहगढ़ को जीता। सिंहगढ़ को 1647 में जीता था, और सिंहगढ़ को कुंढाना बोला जाता है, कुंढाना का नाम ही सिंहगढ़ कर दिया गया था। ठीक है, किले को जीता था 1646 ईस्वी में, मरुगढ़ के किले को जीता। 1646 में किसको जीता, जो मरुमगढ़ का जो किला था उसको जीता था। 1647 में इन्होंने कोढाना को जीता, और कोढाना का नाम ही क्या रख दिया जाता है, सिंहगढ़ इसको नाम दिया जाता है। आपको ढेर सारी किताबें आपको यही दिखाएगी कि पहली जो जीत कोढाना के अंदर सिंहगढ़ को जीता था। लेकिन क्या है इसकी पहली जीत, इन्होंने 1646 में तोरण को जीता था। होता क्या है, शाहजी के जो शिवाजी के जो पिताजी है शाहजी को, शिवाजी के पिता शाहजी को कैद कर लेते हैं बीजापुर के सुल्तान ने। किसने कैद कर लिया, बीजापुर के सुल्तान ने इसको कैद कर लिया शाहजी को। सुल्तान इसने, शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने मुगलों के साथ संधि कर ली। संधि क्या कर ली, कूटनीति से। इनको बोल दिया कि मुगलों को कि मैं आपकी अगर आप कोई भी आक्रमण करोगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। तो इसके चलते क्या हुआ, बीजापुर का शासक डर गया, और डरते हुए उसने क्या कर दिया, अपने इसके पिता को मुक्त कर दिया। तो 1654 में पुरंदर के किले पर फतेह किया। पुरंदर के किले को फतेह इसने किया था। ठीक है, और 1656 में जवाली पर इसने आक्रमण कर उसमें अपने अधिकार में कर लिया था। 1656 में इसने जवाली को अपने अधिकार में कर लिया था। कोई चीज अगर समझ में ना आए तो दोबारा से पूछ लेना, ठीक है, घबराना नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, बीजापुर आदिल शाह के ऊपर इसने आक्रमण किया। 1646 के अंदर इसने तोरण को जीत लिया, और 1646 में इसने तोरण को जीता। तोरण के बाद इसने मरुगढ़ को जीता, और मरुगढ़ के बाद 1647 में इसने कोढाना को जीता। कोढाना का नाम ही सिंहगढ़ कर दिया गया। और हालांकि कुछ किताबें इसकी पहली जीत सिंहगढ़ कोढाना को दिखाती हैं। साहू जी बीजापुर के जो सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान ने जो वहां पर शासक था, शाहजी भोसले को कैद कर लिया। इसने कूटनीति का सहारा लिया, इससे युद्ध नहीं किया, इसने मुगलों को
बोल दिया कि मैं आपकी हर प्रकार से सहायता करूंगा। तो मुगलों से डरकर जो बीजापुर का शासक था वो भयभीत हो गया और इसके पिता को रिहा कर दिया। 1654 के अंदर इसने पुरंदर को जीत लिया और 1656 के अंदर जवाली पर आक्रमण करके उसे अपने अंडर कर लिया। आगे चले। ड्यूरिंग कॉन्क्यूट्स अर्ली कॉन्क्यूट्स शिवाजी मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट दिस आदिल शाही किंगडम ऑफ बीजापुर। बीजापुर के आदिल शाही राज्य के ऊपर इसने विरोध क्या किए थे, अभियान शुरू कर दिए थे। शिवाजी फर्स्ट ऑफ वन दी तोरन इन 1466 AD and then captured the fort of Morabaggad 1646 AD, though he won the fort of Kodana in 1647। 1647 के अंदर इसने कोडाना को जीता, 1646 के अंदर इसने मोरबगढ़ को जीता। कोंकण प्रदेश की विजय। अब दक्षिण की तरफ चला जाएगा तो दक्षिण के अंदर इसका जो विस्तार होगा वो दक्षिण के अंदर इसका विस्तार देखो। कोंकण प्रदेश की विजय। 1657 में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब दक्षिण से उत्तरी भारत की तरफ चला गया। इससे शिवाजी को अपने राज्य का विस्तार का अवसर मिल गया। 1657 में उन्होंने कोंकण प्रदेश का कल्याणी, भिवंडी और माहुल के किले को जीत लिया, अपना शासन स्थापित किया। कोंकण विजय से शिवाजी पश्चिम समुद्र तट पर पहुंच गया और उसने नौसेना का निर्माण कर अपनी ध्यान केंद्रित किया। कि इसने क्या किया कि अब नौसेना के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया कि अब मैं क्या करूंगा, नौसेना बनाऊंगा। तो कोंकण क्षेत्र में ही दो स्थल और थे, जंजीरा एक तो, और एक रहता सीधियो। इसने दोनों के ऊपर अधिकार कर लिया था, परंतु जंजीरा के सीधियो को अपने आधिपत्य में लेने में यह सफल रहा। ये क्या हो गया, ये कोंकण के ऊपर ज्यादा समय तक अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाया, अधिकार नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी इसने जंजीरा और सीधियो को अपने अंडर कर लिया था। Connects of Konkan region, Aurangzeb had come from the south of northern India after the war succession broken out the 1657. This gave Shivaji an opportunity to expand his kingdom. 1657 conquered the fort of Kalyan, Bhavandi and Mahul in Konkan region। और कोंकण रीजन के अंदर इसने जजीरा और सिसोदिया को भी अपने सीधियो को भी अपने अंडर कर लिया था। हालांकि ये कोंकण के ऊपर ज्यादा टाइम तक अपनी पावर नहीं बना सका। शिवाजी का दूसरा जीवन शुरू हो जाता है जो अफजल खां की हत्या से शुरू होता है। कितना समय है शिवाजी के जीवन का ये दूसरा भाग है जो 1659 से लेकर 1674 तक चलता है। शाइस्ता खां से संघर्ष। एक मिनट भाई, अफजल खां तो बच ही गए ना, अफजल खां की हत्या तो रहती है। अफजल खां की हत्या देखो, अफजल खां की हत्या, अफजल खां की हत्या। अफजल खां क्या करता है, ये आदिल शाह के दरबार में था भाई, आदिल शाह के दरबार में था और शिवाजी की शक्ति को देखकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अपने प्रधान सेनापति अफजल खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। कब भेजी, 1659 में। इसने भाई अभी तक मराठाओं के बारे में सुना नहीं था, इसने शिवाजी के बारे में सुन ही नहीं रखा था। डिंगी हाँक दी कि शिवाजी को तो मैं बिना घोड़े से नीचे उतरे हरा दूंगा, कि मुझे अपने घोड़े से उतरने की जरूरत नहीं है, मैं उसे पहाड़ी चूहे को बंदी बनाकर लेकर आऊंगा। क्या कहा था कि मैं पहाड़ी चूहे को बंदी बनाकर लेकर आऊंगा, घोड़े से बिना उतरे। चला जाता है, डेंगी हाँकता है। और उस समय शिवाजी महाराज कहां पर थे, शिवाजी उस समय प्रतापगढ़ के पहाड़ी किले पर थे, प्रतापगढ़ के पहाड़ी किले पर थे। चले गई भाई, सेना लेकर चला गया, बोले कि जी मिलना चाहते हैं, ठीक है। अफजल खान ने एक दूत भेजा, दूत का नाम था क्या, अफजल खान ने कृष्ण जी भास्कर,
कृष्ण जी भास्कर को भेजा, दूत भेजा, बोला कि संधि प्रस्ताव भेजा है, किसने? अफजल खान ने, मिलना चाहता है। तो शिवाजी भी बोले को चलो भाई कोई बात नहीं, मिल लेंगे। ठीक है, दोनों चले गए। प्रतापगढ़ के दुर्ग से 1.6 किलोमीटर दूर स्थान निश्चित कर दिया। उस गांव का नाम था पार। पार नामक ग्राम पर मिलना था। अब शिवाजी भाई मराठा था, राजपूत तो था नहीं। हालांकि राजपूत खून है इसके अंदर, सिसोदिया वंश राजपूतों का ही वंश है। इनकी एनसीईआरटी क्लियर है भाई। इनका एक मतलब है भाई, हमें कोई मार नहीं, हमें क्यों मारेगा कोई। एनसीईआरटी का मतलब इनका बेस क्लियर, इनका पूरा का पूरा फोकस है भाई, हमें हारना नहीं है। इसका लक्ष्य है, गोल है इस व्यक्ति का। और जिस व्यक्ति का गोल होता है तो उसका हर समय अपने आप को बचाव में रखता है। तो इसने भी रखा भाई, अपने साथ 2 अंगरक्षक ले गया। शिवाजी ने अपने साथ 2 अंगरक्षक ले लिए। अंगरक्षक शिवाजी के 2 अंगरक्षक कौन है? एक का नाम तो जीव महल प्लस शंभू जी। ये 2 अंगरक्षक साथ में ले लिए। इस तरफ वही अफजल खान भी अकेला नहीं आया, अपनी सेना साथ में ले आया। साथ में 2 अंगरक्षक ले लिए इसने, मोरो पिंगले। ये तलवारबाज था भाई, इसने साथ में रख लिया। क्या है? नेताजी पालकर। नेताजी पालकर ये इसके साथ थे। सेना ले आया। सेना का नेतृत्व किसने किया? मोरो पिंगले ने और नेताजी पालकर ने। एक तलवारबाज को साथ रख लिया भाई, तलवारबाज को साथ रख लिया, सैयद बंदा या फिर सैयद बांदा। ये तलवारबाज को साथ में रख लिया। इस साइड जो हमारे शिवाजी महाराज है, ये भी तैयारी कर रहे। कवच पहन लिया अंगरखे के नीचे। अंगरखा समझते हो? यानी जो एक तो हम ऊपर शर्ट डालते हैं, उसके नीचे बनियान डालते हैं, बनियान के नीचे भी उसने क्या कर लिया? अपना कवच पहन लिया। बुलेट प्रूफ जैकेट बोल दो एक प्रकार से उस टाइम। ठीक है, जैसे हम बुलेट प्रूफ जैकेट डालते हैं, तो उस प्रकार क्या कर लिया उसने? कवच पहन लिया। हाथ में बागनक हथियार डाल लिया। बागनक हाथ में हथियार डाल लिया, मणि जड़त था जो। जैसे ही दोनों मिले, अफजल खान ने क्या किया? चाकू निकाला और उसकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, गले मिलते समय। उसका फायदा उठाया किसने? शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज ने जितने नजदीक थे उतने नजदीक रहते हुए इसने अफजल खां का सीना चीर दिया, जो बागनक हथियार था। अब भारत का आदमी 1 करोड़ 2 बताता है। भारत के आदमी के अंदर क्या है? आप किसी से पूछना, मेरो पिंगलो कौन था? मेरो पिंगलो और नेताजी पालकर अफजल खां की सेना के नेतृत्व कर रहे थे। एक मिनट भाई, एक मिनट। मेरो पिंगलो ये तो मराठा है, और नेताजी पालकर भी ये मराठा है भाई। ये किसकी? उसकी। एक मिनट भाई, धन्यवाद आपका मुझे ध्यान में कराने के लिए। ये शिवाजी की, जो शिवाजी महाराज है उसकी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, इसको यहाँ से एक मिनट, इसको एक मिनट फ्लो में मैं भी निकल गया दूर, क्योंकि जो इस सेना लेकर आएगा ये भी सेना अपनी पास में ही छुपा देगा। ठीक है, एक मिनट, इसको दोबारा कर लेते हैं यहाँ से। अंगरक्षक साथ में ले गया, सेना साथ में लेके गया। सेना का नेतृत्व किया मोरो पिंगले ने। मोरो पिंगले प्लस नेताजी पालकर। नेताजी पालकर, धन्यवाद भाई, कंफ्यूजन ये हो जाता है कई बार, इसके लिए माफी चाहेंगे। और यहां पर था सैयद बांदा, तलवारबाज था। इसको कौन लेके आया साथ में? अफजल खान लेके आया साथ में। ये जो सेना थी, ये जो झाड़ियां थी वहां पर, झाड़ियों में छुप गई भाई।
झाड़ियों में सेना छुप गई। ठीक है, झाड़ियों में सेना छुप गई। जैसे ही देखा कि आक्रमण हो गया भाई, अफजल खां भी मारा गया, तो ये सैनिक किसके ऊपर टूट पड़े? ये सैनिक अफजल खां की सेना पर टूट पड़े और वहीं पर मार दिया उनको। उसके बाद शिवाजी के द्वारा एक सैनिक दरबार लगाया गया और उसमें क्या किया, सेना को, जो जीव महल और शंभू जी इनके अंगरक्षक गए थे भाई, सिक्योरिटी गार्ड, एज ए टाइप ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर बोल दीजिए जिनको आप, बाउंसर बोलते हैं ना, एज ए बाउंसर इनके साथ थे। और इनकी मिलिट्री देखो, छुपा दी मिलिट्री, ये तो दोनों साथ में थे। हाँ बिल्कुल, शिवाजी के साथ में थे, लेकिन जैसे उसके अंदर नहीं गए थे, इनको बाहर ही खड़ा कर लिया भाई, अंदर बात चल रही है इनके। आज भी हम देखते हैं ना, जैसे कोई हीरो अगर किसी डॉन से मिलना चाहता है, आपने कौन सी मूवी, साउथ इंडिया के अंदर मूवी देखी, साउथ इंडिया मूवी, साउथ इंडिया की जो मूवीज आप वो देखते हो, सूर्या द डॉन, हाँ सूर्या द डॉन, उसमें देखते हैं कि जैसे हीरो जाता है वहां पर विलन से मिलने के लिए, तो उसके जो बाउंसर होते हैं साथ में वहीं पर रुक जाते हैं, विलन और हीरो अकेले मिलते हैं उसमें, बात करते हैं। ऐसे ही वहां पर हुआ था, तो उसके अंदर क्या हो गया, उसको मार दिया। इसको युद्ध की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसको क्या जाता है, इसको युद्ध भी बोला जाता है। अफजल खां के साथ इसका युद्ध हुआ था। ये छोटा सा युद्ध था भाई, भारत का आदमी करो आप दो, बताए चार, बोले कि शिवाजी ने अफजल खां का हाथ पकड़ लिया, छुटा नहीं पाया, वहीं मार दिया ना, वहीं ढेर कर दिया उसको, इतने गजब से हाथ पकड़ा उसका। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए चीजें समझ में आ गई या नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। शाइस्ता खां से संघर्ष। शिवाजी की लगातार सफलताओं से भयभीत होकर औरंगजेब ने 1659 में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया, शिवाजी का दमन करने के लिए। देखो भाई, समय है 1659, अफजल खां को मारने के बाद क्या किया, औरंगजेब डर गया वैसे। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब चला गया, इसको मामा शाइस्ता खां को भेज दिया। किसको? मामा शाइस्ता खां को। ये वही शाइस्ता खां है जिसका अंगूठा काट दिया जाएगा और उसके बेटे को मार दिया जाएगा। ठीक है, सुल्तान बीजापुर का सुल्तान बनाकर इसको भेज दिया। पुणे, चाकन, कल्याण, यहाँ तक कि संपूर्ण उत्तरी कोंकण दुर्ग अपना अधिकार कर लिया था। वर्षा ऋतु के आने पर शाइस्ता खां पुणे में ठहर गए। कहां पर ठहरे भाई? पुणे के अंदर इनको ठहरना पड़ा। शिवाजी ने कूटनीति से काम किया। 15 अप्रैल 1663 को रात्रि के समय अपने 400 सैनिकों के साथ भेष बदलकर निकल पड़े और उसे महल में प्रवेश करा, जहां शाइस्ता खां क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। और उसके ऊपर एकाएक हमले किए और एकाएक हमले से घबराकर शाइस्ता खां खिड़की के रास्ते से भाग गया। खिड़की के रास्ते से भाग तो जाता है, लेकिन यहाँ से इसका क्या होता है, इसके शिवाजी के तलवार के वार से अंगूठा कट जाता है और इसका पुत्र मुअज्जम जो इससे क्या होता है, इस घटना से मुगलों की क्या होती है, ज्यादा वो हो जाती है, क्या कहते हैं उसको, इंसल्ट महसूस करते हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं कि ये हो क्या गया हमारे साथ। तो उसके बाद इनका पुत्र था, एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ, मुअज्जम को तो बाद में ये सूबेदार नियुक्त करेगा यहाँ का, इसके बाद तो अब्दुल फतेह खान, अब्दुल फतेह खान, अब्दुल फतेह खान, अब्दुल फतेह खान इसका बेटा यहाँ पर मारा जाता है। उसके बाद मुअज्जम को यहाँ की सूबेदारी दी थी, सूबेदार नियुक्त किया था। क्लियर है? 1663 में। ठीक है, 1663 में सूबेदार यहाँ पर किसे नियुक्त किया था? मुअज्जम को नियुक्त किया था। कन्फ्लिक्ट विद शाइस्ता खां,
Frightened by the continuous successes of Shivaji, Aurangzeb sent his maternal uncle Shaista Khan in 1659 to suppress Shivaji by making him the Subedar of the south. Took position of the fort of northern Konkan. Shaista Khan stayed in Pune on the arrival of the rain season. Shivaji worked with the diplomacy, and on 15 April 1663 at night with this 400 soldiers, he felt in a disguise and entered the palace where Shaista Khan who was staying. कि शाइस्ता खां जिस पैलेस के अंदर स्टे कर रहा था वहां पर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं, वहां पर ये उसके ऊपर क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। और सडनली जो तीन अटैक होते हैं उससे डरकर शाइस्ता खां जो एक विंडो होती है विंडो से भागने की कोशिश करता है और वहां से शिवाजी के एक बार से अंगूठा उसका कट जाता है। सूरत की प्रथम लूट। शाइस्ता खां को हराने के बाद शिवाजी ने 8 जनवरी 1864 में पश्चिम तट पर स्थित सूरत बंदरगाह पर लूटने की दृष्टि से हमला किया। बोला यह समय यहाँ पर हमला बोला। इस समय यहाँ पर गवर्नर कौन है? डच एवं अंग्रेजों की कोठियों को कोई हानि नहीं पहुंचानी गई। यहाँ पर गवर्नर थे इनायत खां। नगरों से भागकर किले में शरण ले ली। इसने इनायत खां ने क्या किया? नगर से भागकर किले में शरण ले ली। नगर के सेठ साहूकारों को लूट लिया गया, किंतु अंग्रेज एवं डचों की कोठियों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई। एक अंग्रेज इतिहासकार हैं, अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि 1 करोड़ रुपए, यहाँ से 1 करोड़ रुपए से अधिक की लूट इसे प्राप्त हुई। और अंग्रेज कोठी का यहाँ पर अध्यक्ष कौन था? अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष सर जॉर्ज ऑक्साइडन था। सर जॉर्ज ऑक्साइडन इस समय अंग्रेज कोठी का अधिकारी था, अध्यक्ष था। और अंग्रेज इतिहासकार कहता है कि शिवाजी ने यहाँ पर केवल हीरे, चांदी, सोने, जवाहरात और मोतियों और उनके बराबर कीमती वस्तुओं को लूटा था। First loot of Surat. After defeating Shaista Khan, Shivaji attacked Surat fort located on the west coast on January 8, 1664 with a view of the looting. At this time, Governor Inayat Khan fled from the city and took to refuge on the fort. यहाँ पर कौन थे? इनायत खान यहाँ के गवर्नर थे। डरकर कहाँ चले गए? फोर्ट में चले गए। ब्रिटिश सिटी के अंदर यहाँ पर क्या कहता है, डच के हाउस जो थे उनको लूटा नहीं गया था। पुरंदर की संधि सबसे महत्वपूर्ण संधियों में से एक पुरंदर की संधि है। 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हो गई थी। यह संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। शाइस्ता खां की सफलता के कारण सूरत की लूट से हार कर औरंगजेब ने क्या किया? शिवाजी का दमन करने के लिए किसे भेजा? मिर्जा राजा, इसको क्या बोला जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। ठीक है, जयसिंह वहां पर गया, पुरंदर का घेरा डाल लिया और इन दोनों के बीच क्या हो जाती है? इन दोनों के बीच संधि हो जाती है। 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की ये संधि हुई। यह संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। इसमें शिवाजी ने 23 किलो मुगलों को दे दिए। 23 किलो तो क्या किए? किसको दे दिए? मुगलों को दे दिए। केवल 12 किले अपने पास रखे। 12 किले अपने पास रखे। जो मुगल दरबार में संभाजी को कितना मनसब दिया गया? 5000 का मनसब दिया गया। शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मुगल सम्राट को सहायता देने का क्या कर दिया? बोल दिया भाई हम तेरी सहायता करेंगे। ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे। सुल्तान के विरुद्ध मुगल सम्राट की सहायता देने का वचन दे दिया। राजा जयसिंह और उनके पुत्र राम सिंह ने शिवाजी से मुगल दरबार में चलने की बात कही। अनुरोध पर उनकी सुरक्षा का भार अपने कंधों पर ले लिया। बोला कि अगर तू अपने साथ चल, तेरा भाई है तेरे साथ, कैसे तुझे कोई कुछ कर देगा। ठीक है, तो ये ले गए इसको मुगल दरबार में। मुगल दरबार में इनको 5000 जो मनसबदार होते थे उनकी लाइन में खड़ा कर दिया, जिससे क्या हो गया? इनको बुरा इंसल्ट फील महसूस हुई। तो इंसल्ट फील महसूस हुई तो राजा जयसिंह के अनुसार
शिवाजी 12 मई 1666 को, कब? 12 मई 1666 को कहां पर चले गए थे? मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। 5 हजारी मनसब के अंदर इनको रखा गया था। 5 हजारी मनसब में इनको खड़ा किया गया। इंसल्ट महसूस हुई, दुखी होकर शिवाजी ने क्या बोला, जो इसको लेकर गया था ना, यानी शाइस्ता खां इसको जय सिंह इसको लेकर गया था, तो जय सिंह को इसने खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। औरंगजेब ने इसको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया, कैद करके आगरा के जयपुर महल में, आगरा के किसमें, जयपुर महल में इसको कैद कर लिया। और वहां से ये क्या कहता है कि भाई मैं बीमार हो गया। इसने क्या कहा, इसने कूटनीति का सहारा लिया। ये बोले कि मुझे बीमार है और मैं क्या करूं, मैं दान करूं भाई, जितना हो सके मैं उतना ज्यादा दान करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा जल्दी। तो इसने क्या बोला कि मैं मिठाइयां दान करूंगा। क्या दान करूंगा? मिठाइयां में दान करूंगा। हर रोज टोकरियां आने लगी मिठाइयों से भरी हुई, ये उनको हाथ लगाता, उनको दान करवा देता। ऐसा डेली चलता गया। तो सैनिक पहले दिन तो थोड़े दिन सचेत रहे कि चेक करते टोकरियों के अंदर कुछ है या नहीं है, तो ऐसा वहां पर कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उनको रेगुलर मान लिया भाई, ये चीजें रेगुलर चलेगी अब। तो क्या हुआ, जो शिवाजी थे और उनका बेटा संभाजी क्या करते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। एक जुड़वा भाई था शिवाजी का, जुड़वा भाई का नाम है शिवाजी के हम शकल हुआ करते थे, हम शकल। शिवाजी के सौतेले भाई थे हम शकल, सौतेले भाई। क्या नाम है? हीरोजी फरजंद। हीरोजी फरजंद को अपने स्थान पर रखा। आप यहाँ से क्या चले गए, यहाँ से कैद से बाहर भाग गए। और बाहर भागने के बाद शिवाजी कहां पर चले, शिवाजी चले गए प्रयाग, प्रयाग से काशी, काशी से कोढ़ाना, कोडवाना, मथुरा आएंगे भाई, पहले ये मथुरा आएंगे, मथुरा, मथुरा से प्रयाग, प्रयाग से काशी, काशी से कोडवाना, और कोडवाना से गोलकुंडा। 12 सितंबर को ये कहां पर पहुंच जाएंगे, 12 सितंबर को ये रायगढ़ पहुंच जाएंगे। सितंबर 1666 कहां पर पहुंच जाएंगे, ये रायगढ़ के अंदर पहुंच जाएंगे। तो शिवाजी की जो आगरा यात्रा थी वो क्या हुई, एक निरर्थक सिद्ध हुई। लेकिन हालांकि एक रोमांचक इतिहास का इन्होंने निर्माण कर दिया था। उसी के बाद मुअज्जम से इन्होंने संधि की। मुअज्जम के साथ इनकी संधि होती है। मुअज्जम के बारे में तो पता है ना, अभी अभी करवा कर आया हूं, दक्कन का इनको सूबेदार बनाया था। तो कौन सी संधि होती है इनकी, गजब की संधि होती है। गजब नाम है संधि का, ठीक है, गजब संधि होती है। और गजब संधि के साथ ही औरंगजेब इनको क्या कर देता है, मान लेता है, क्या मान लेता है, राजा की उपाधि ने दे देता है। राजा की उपाधि, अगर आपसे पूछे कि राजा की उपाधि शिवाजी महाराज को किसने दी थी, तो औरंगजेब ने दी थी, ठीक है। और संभाजी महाराज को मनसब दे देता है, कहां पर मनसब दिया, और जागीर दी थी बरार की। संभाजी को क्या करता है, साहू जी बोल दिया भाई मैंने वहां पर। तो संभाजी इनके बेटे थे, वो मुगल दरबार में गए थे, ध्यान में रखना बस। संभाजी को क्या करते हैं, मनसब दे देते हैं। मनसब दिया कहां का, बरार का, जागीर वहां पर देती थी। क्लियर है? कमेंट कीजिए एक बार। अब क्या होगा, मुगलों से इनका दोबारा संघर्ष शुरू हो गया भाई। शिवाजी और मुगलों के बीच हुई संधि अधिक समय तक नहीं चली। 1670 में दोबारा शिवाजी और मुगलों के संघर्ष शुरू हो गए। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने
उनको मुगल फौजदार से कई दुर्ग छीन लिए थे। उनके जो मुगल फौजदार थे उनसे क्या कर लिया, दुर्ग छीन लिए थे। धीरे धीरे पूरी घड़ी के अतिरिक्त अन्य सभी दुर्गों पर उनका अधिकार हो गया था। उन्होंने दक्षिण के मुगल प्रांतों से चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर वसूल करना शुरू कर दिया था। 13 अक्टूबर 1670 को दूसरी बार सूरत को लूटा। सूरत को सेकंड टाइम इन्होंने लूटा और 1672 में सूरत पर तीसरी बार छापा मारा था। सूरत पर थर्ड टाइम लूट की थी, ये नोट आप कर लेना, ठीक है। 13 अक्टूबर 1600 कल की बात है, तो कल लूटेंगे ये सूरत को, और 1672 को सूरत तीसरी बार लूटा गया। क्लियर है, आगे चलते। The treaty between Shivaji and the Mughals could not last long, and in 1670 the struggle between Shivaji and the Mughals started again. Apart from he had authority over all their forts. He had started collecting tax called Chauth and Sardeshmukh from the Mughal provinces in the south. 13 अक्टूबर 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा था। इस बार 66 लाख का माल इन्होंने सूरत से लूट लिया था। सूरत से लूटते हुए रास्ते में शिवाजी ने मुगल सेना को जो दाऊद का और इस्लाम खां के नेतृत्व में थी उसे बुरी तरह से हरा दिया था। दाऊद खां के नेतृत्व में और इखलास खां के नेतृत्व में जो सेना थी उसको बुरी तरह से हरा दिया था। यह युद्ध कंचन मंजन के दर्रे पर लड़ा गया था। कहां पर? कंचन मंजन के दर्रे पर यह युद्ध लड़ा गया था। शिवाजी का प्रशासन से पहले, चलो ठीक है, इसकी डेथ में मैं आपको बाद में करवा दूंगा। शिवाजी का प्रशासन आप रुको, शिवाजी का प्रशासन में देखो, शिवाजी के अष्टप्रधान, एक मिनट, चलो अष्टप्रधान वगैरह तो देख लो। शिवाजी का प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादातर दक्षिण राज्य और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी, जिसका प्रमुख छत्रपति होता था। प्रमुख कौन होता था? छत्रपति। साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ था। स्वराज्य, इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का काफी क्षेत्र था, और दूसरा भाग मुल्क के कादिम कहते थे। इसमें वह भूमि थी जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था, परंतु वहां से चौथ वसूल किया जाता था। देखो भाई, चौथ उस जगह से वसूल किया जाता था, किससे? जो उनके अंडर नहीं थी, लेकिन उनसे वसूल क्यों किया जाता था? ये कहते थे कि हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन टैक्स आपको देना पड़ेगा। मराठा एक ऐसे हैं जिन्होंने मुगलों से भी टैक्स लिया है, आप ध्यान में रखना। और इनसे भी खतरनाक आएंगे निजाम, जो मराठाओं से भी टैक्स लेंगे, मराठाओं को ही खरीद लेंगे। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हैदराबाद के निजामों को हम पढ़ेंगे, उसमें मैसूर कर्नाटक युद्धों को जब हम पढ़ेंगे, वेल्लेस्ली को जब हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। शिवाजी का प्रशासन अष्टप्रधान अर्थात 8 मंत्रियों की परिषद के द्वारा चलाया जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बना था भाई पिछले साल, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अष्टप्रधान परिषद, एक प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। यह मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान कार्य करते थे। अष्टप्रधान से क्वेश्चन बना है भाई, इसके प्रशासन से। बार बार मैं एक ही बात बोलता था कि क्वेश्चन बनेगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो बन गया तब ध्यान होगा। शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन was run by the famous Ashtpradhan, that is 8 ministers. Each minister of the Ashtpradhan council was the head of his department. This minister used to work like Shivaji's high secretary. Ashtpradhan council 8 was council of the 8 minister that governor of the Maratha empire. That system was created of Shivaji. प्रधानमंत्री और पेशवा, प्राइम मिनिस्टर होता है भाई, पेशवा कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर के टाइप का होता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, जो सामान्य एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उसको देखता है। अमात्य और मुजुमदार, फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये। मैनेजिंग द अकाउंट ऑफ द एम्पायर, जो लेखा जोखा है ये उसका ध्यान रखता है अमात्य और मुजुमदार, या फिर अमात्य या फिर मुजुमदार। सेक्रेटरी क्या होता है? सेक्रेटरी सचिव होता है। सेक्रेटरी प्रिपेयरिंग रॉयल ऑर्डर, सचिव क्या करता है? जो रॉयल ऑर्डर से उनको प्रिपेयर करता है। मंत्री
आंतरिक मंत्री, मंत्री क्या होता है? मंत्री, आंतरिक मंत्री आंतरिक मामलों के विशेष खुफिया और जासूसी का प्रधान था। ये आंतरिक मंत्री मंत्री था भाई, का जासूसी प्रबंधन ये करता था। सेनापति, कमांडर इन चीफ, साम्राज्य के सेना और रक्षा का प्रबंधन करता था। सुमंत, विदेश मंत्री था, अन्य प्रभुओं के साथ साथ संबंध स्थापन करता था। न्याय अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश था। दीवान और फौजदारी मामलों के न्याय प्रदान करता था। हालांकि न्याय का प्रमुख कौन होता है? सम्राट होता है, शिवाजी मराठा साम्राज्य के अंदर। ठीक है। पंडित राव उच्च पुजारी था, आंतरिक धार्मिक मामलों में प्रबंधन करता था। चिटणवीस छत्रपति के निजी सचिव एवं वरिष्ठ लेखक थे। कभी कभी अष्टप्रधान मंडल में पेशवाओं की अनुपस्थिति में उन्हें दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि उनके बराबर का मान दिया जाता था। पेशवा सबसे पहले नंबर पर रहते थे इसमें, पेशवाओं के मराठों के बाद। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी की हम चर्चा करेंगे। शिवाजी की मौत के बाद यानी 21 अप्रैल 1680 ईस्वी को राजा राम का अभी राज्याभिषेक हुआ था। इसके कुछ समय बाद ही, एक मिनट भाई, शिवाजी का राज्याभिषेक रहता है, उसके नोट्स इसके अंदर अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं हो पाया तो मैं यहाँ से इसका शिवाजी के बारे में आपको बता देता हूँ। शिवाजी महाराज क्या होगा? शिवाजी महाराज के अंतिम दिनों की अगर मैं बात करूँ तो अंतिम दिन क्या होंगे? परेशानी वाले गुजरेंगे। उनकी माता का देहांत हो जाएगा, 2 बार उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। एक बार तो 17 जून को ही, जब उनका राज्याभिषेक चल रहा था 1674 को, क्या होगा? उनकी माता जीजाबाई का मृत्यु हो जाती है। कारणवश शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक किया गया था। तब 24 सितंबर 1674 को। ठीक है। तांत्रिक विधि से, किस विधि से? तांत्रिक विधि से। तांत्रिक विधि से ये इसका राज्याभिषेक था इस समय। और पहली बार हिंदू पातशाही का अर्थ है, हिंदू पातशाही अर्थ राज्याभिषेक के बिना ही पूर्ण होना असंभव था। तो 6 जून 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति की उपाधि धारण की थी। इनकी पत्नी थी सोयराबाई, को राजमहिषी नियुक्त किया था, घोषित किया था। ठीक है। और इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी ने क्या किए थे? सिक्के चलाए थे सोने के, और सोने और तांबे के सिक्के इन्होंने इस पर चलाए थे। और एक संवत जारी किया था, नया संवत जारी किया था। 17 जून 1674 को इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो जिसके बाद इनका दूसरी बार क्या किया जाता है? राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है। वाराणसी के गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है। नया संवत, नया संवत जारी किया था। ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? रायगढ़ को राजधानी इन्होंने बनाया था। राज्याभिषेक हुआ। इसके कुछ समय बाद ही शिवाजी की 2 पुत्रियां थी, 2 पत्नियों से उत्पन्न हुए थे। संभाजी और राजा राम के बीच उत्तराधिकार का विवाद हुआ। अतः राजा राम की जगह संभाजी 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बिठा दिया गया था। संभाजी 1680 से लेकर 1689, ये शिवाजी के छोटे पुत्र थे। शिवाजी ने इन्हें पन्हाला के किले में कैद कर दिया था। 16 जनवरी 1681 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हुआ था। इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने एक ब्राह्मण कवि कलश के प्रशासन का सर्वोच्च पद सौंपा था, और इनको कवि कलश के साथ इनकी मृत्यु कर देते हैं। इनको सौंपा। इनके समय ही अष्टप्रधान में विघटन हो गया था।
इन्होंने औरंगजेब के पुत्र अकबर को संरक्षण दिया था, इसी कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। संभाजी के साथ कवि कलश की हत्या भी करवा दी गई थी। संभाजी 1680 से लेकर 1689 AD, he was the younger son of Shivaji. Shivaji inspired him in Panhal fort. His coronation took place on January 1681 AD. He made Raigad his capital. He assigned the highest post of the administration to the Brahman poet कवि कलेश। ठीक है, कलेश को क्या कर दिया, इसे अपना हाईएस्ट जो पद था वो दे दिया एडमिनिस्ट्रेटिव का। इसने अकबर की हेल्प की, अकबर सेकंड है भैया, ठीक है, अकबर सेकंड की हेल्प करने के कारण औरंगजेब ने इसे क्या कर दिया, औरंगजेब इसका मर्डर कर देगा, ठीक है, और साथ में कवि कलश को भी मार देगा, जो पोइट कलश है उसको भी मार देगा। अब राजा बनेंगे, अब गद्दी पर बैठेंगे राजा राम। राजा राम 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक रहे। संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम को पुनः राजगद्दी पर बिठा दिया गया। राजा राम स्वयं को साहू या संभाजी का पुत्र प्रतिनिधि कहते थे। राजाराम के समय ही प्रतिनिधि पद का सृजन हुआ था, जो पेशवा से ऊपर एवं छत्रपति से नीचे का पद था। इस प्रकार का अष्टप्रधान में अब 9 मंत्री हो गए थे। 1689 ईस्वी में औरंगजेब के आक्रमण के भय से राजाराम ने रायगढ़ को छोड़कर जिंजी में शरण ली थी और 8 वर्ष तक जिंजी को अपनी राजधानी बनाकर रखा था। राजाराम 1689 to 1700 AD तक ये रहे थे और आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी ये बने थे किंग राम, यानी राजा राम यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साहू, यानी संभाजी सन ऑफ संभाजी इन्होंने कहा था। और ड्यूरिंग द राजा राम द पोस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व पद एक आया था, जिसको पेशवा से नीचे और छत्रपति से नीचे और पेशवा से थोड़ा सा ऊपर इसको रखा गया था। 1689 के अंदर फियरिंग ऑफ द अटैक ऑफ औरंगजेब, राजाराम लेफ्ट रायगढ़ को छोड़कर ये औरंगजेब के आक्रमण से डर कर कहां चले जाते हैं, जिंजी को ही 8 सालों तक अपनी केंद्र बना के रखते हैं, अपने कैपिटल बना के रखते हैं। औरंगजेब ने 1689 में रायगढ़ पर आक्रमण कर साहू जी को बंदी बना लिया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में ये कैद में रहे थे। राजाराम के समय 1689 में मुगलों ने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया था। 1698 में राजाराम जिंजी से वापस आए और सतारा को अपनी राजधानी बनाया। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी सेकंड ताराबाई के संरक्षण में 1700 से लेकर 1707 तक शासक करेगा। राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी सेकंड नाम दिया और गद्दी पर बिठा दिया। उसकी सुरक्षा के रूप में इन्होंने शासन किया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत के बाद औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने जुल्फी खान के कहने पर साहू जी को छोड़ दिया। साहू जी सीधे काम गद्दी के लिए आए और गद्दी के साथ ना आने पर गद्दी पर देखा तो शिवाजी सेकंड बैठे हैं, बोले कि गद्दी पर बैठेंगे हम तो लड़ाई होगी खेड़ा का युद्ध। खेड़ा की लड़ाई है, वो तारागढ़ की लड़ाई है। 1 मिनट, इनके झगड़ा भी होगा भाई। साहू जी महाराज खेड़ा का, हाँ बिल्कुल खेड़ा का युद्ध होगा, खेड़ा का युद्ध। साहू जी 1707 से लेकर 1749 के अंदर बैठेंगे। औरंगजेब की कैद से रिहा होने के बाद सतारा पहुंचे तो सतारा पर ताराबाई का अधिकार था। खेड़ा का युद्ध हुआ 12 अक्टूबर 1707 को। यह ताराबाई की सेना और साहू जी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की सहायता से शिवाजी विजयी हुए और ताराबाई भागकर दक्षिण महाराष्ट्र पहुंच गई थी। हो जाएगी वो, ठीक हो जाएगी, घबराओ मत, थोड़ी सी देर में हो जाएगी वो, अपने साथ अपने आप ही हो जाएगी वो, ठीक। वर्ना की संधि 1708 में साहू का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ था। 1708 में क्या हुआ था, साहू महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। 1731 द्वारा वर्ना की संधि हुई थी। 1731 में मराठा राज्य 2 हिस्सों में बांट दिए गए थे। वर्ना की संधि 1731 के द्वारा मराठा साम्राज्य कितने भागों में बांट दिए, 2 भागों में बांट दिए। उत्तर के अंदर जो राज्य थे वो साहू जी के अधीन थे, राजधानी सतारा बनाई गई थी। दक्षिण के जो राज्य थे वो शिवाजी सेकंड के पास थे, राजधानी कोल्हापुर इसने बनाई थी। अक्टूबर 1277 के अंदर क्या होगा, अटैक होगा, बैटल ऑफ खेड़ा होगा। बैटल ऑफ खेड़ा में क्या होता है, साहू जीत जाता है। आर्मी जो होती है इसके अंदर विक्टोरियस आर्मी होती है और बालाजी विश्वनाथ इसके जो सेनापति रहते हैं, इसके जो कमांडर रहते हैं। ताराबाई यहाँ पर हार जाती है। ताराबाई यहाँ से कहाँ से ले जाती है, महाराष्ट्र से ले जाती है। साहू वाज क्राउंड इन 1708।
1708 के अंदर वो राजा बनता है और कैपिटल सतारा को बनाता है। एक ट्रीटी होती है वर्ना ट्रीटी, जिसको बोला जाता है 1731 के अंदर मराठा साम्राज्य को दो भागों में बांट देता है, नॉर्थ स्टेट और साउथ स्टेट। नॉर्थ स्टेट के अंदर क्या होता है, अंडर साहूजी कैपिटल सतारा। ये जो नॉर्थ स्टेट है वो साउथ के अंडर रहती है, जो कैपिटल रहती है वो सतारा रहती है। अंडर साउथर्न स्टेट जो होती है अंडर शिवाजी के अंडर रहती है, और कैपिटल इनके अंदर रहती है, कोल्हापुर को कैपिटल बना के रखते हैं। 1708 ईस्वी में साहूजी ने बालाजी विश्वनाथ को सेना के व्यवस्थापक पद का प्रदान किया था। 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर बिठाया गया। इसके बाद यह पेशवा पद वंशानुगत हो गया था। 1714 ईस्वी में राजाराम की दूसरी पत्नी राजसाबाई ने ताराबाई एवं उसके पुत्र शिवाजी सेकंड को बंदी बना लिया और अपने पुत्र संभाजी सेकंड के साथ कोल्हापुर में बस गई थी। ये पीपीटी बलर वाला तो बड़ा भाई क्या सोच रहे थे मराठा से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो सोचते हैं वो होता नहीं। देखो राजाराम सेकंड 1749 से लेकर 1750 तक, ताराबाई के कहने पर राजाराम सेकंड को छत्रपति बनाया गया था। किसके कहने पर, ताराबाई के कहने पर। संघोल की संधि होती है 1750 में बालाजी बाजीराव एवं राजाराम दूसरे के बीच, सेकंड के बीच। इस संधि के अनुसार मराठा संघ का वास्तविक नेता पेशवा बनाया गया था। संधियां याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहती है संधि रहती है, संधि से क्वेश्चन बन जाता है इनसे। राजाराम सेकंड 1749 से लेकर 1750 तक रहेंगे, एडी तक रहेंगे। ऑन द इंस्टेंट ऑफ द ताराबाई, ताराबाई के कहने पर राजाराम को छत्रपति की उपाधि दी गई थी। ट्रीटी ऑफ संगोल 1750 के अंदर हुई थी। नोट्स अपलोड करवा दूंगा, मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है। बिटवीन बालाजी बाजीराव एंड राजाराम सेकंड, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी दे डी फैक्ट लीडर ऑफ द मराठा कॉन्फिडेंसरी ऑफ बिकम दी पेशवा। इन्होंने पेशवा को क्या किया, मराठा का क्या कर दिया, शासक यहाँ पर घोषित कर दिया कि मराठा के अंदर रहेंगे शक्तियां। अब क्या होगा, पेशवाओं का काल शुरू हो जाएगा। पेशवा के काल में मराठा साम्राज्य कैसा था। बालाजी विश्वनाथ 1713 के अंदर 1720 तक रहेंगे। ये एक ब्राह्मण था जो पेशवा के क्रम में 7वें पद पर था। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक एक ब्राह्मण था जो पेशवा के क्रम में 7वें पद पर था। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 1708 ईस्वी में इन्हें सेनाकर्ता के पद पर नियुक्त किया गया था। 1713 में पेशवा बने थे। दिल्ली संधि मराठा और मुगल मराठा संधि बालाजी सैयद हुसैन संधि इनके समय हुई थी। कारण था फक्शियर को गद्दी पर बैठाने से। यह संधि पेशवा बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद हुसैन अली बंधुओं के बीच हुई थी। मुगलों की ओर से थे, सैयद अली बंधु यहाँ से, इनके बीच ये हुई थी संधियां। इस संधि की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी संधि है, दिल्ली संधि बोल सकते हो, मुगल मराठा संधि आप इसको बोल सकते हो, बालाजी सैयद हुसैन संधि आप इनको बोल सकते हो। कारण क्या था, फरुखशेर को गद्दी से हटाने के लिए कह रहे थे कि फरुखशेर को गद्दी से हटाएंगे, इसलिए संधि की गई थी, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक रहे थे, ठीक है। संधि में क्या हुआ, रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठाओं का मेघना काटा कहा। किसको भाई, दिल्ली जो संधि हुई है ना, दिल्ली संधि या फिर बालाजी सैयद संधि, उसको क्या कहा है, मराठाओं का मेघना काटा कहा है। मुगल शासक रफी उद दराज जात ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मुगल शासक कौन थे, रफी उद दराज दरजात ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आगे आ जाता है बाजीराव प्रथम
1720 से लेकर 1740 तक बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन बनेगा? बाजीराव प्रथम बनेगा। जो बाजीराव, वो मस्तानी मूवी है ना, उसकी रणबीर कपूर है और वो दीपिका पादुकोण की, जो पानीपत के युद्ध से संबंधित है। नहीं नहीं, पानीपत का युद्ध दूसरे उसमें होगा, वो अलग है, वो उनकी है, क्या नाम है उसका, वो अलग लड़का है, वो गोल से फेस कट का है, वो दूसरा है। तो बाजीराव प्रथम ने मराठा शक्ति का चरमोत्कर्ष किया और सबसे ज्यादा युद्ध इसने लड़े थे, सारे के सारे युद्ध जीते थे। इसके नाम से डरते थे यहाँ पर मुगल शासक, इसके नाम से डरते थे, बाजीराव प्रथम के। मुगल साम्राज्य की तात्कालिक शक्ति पर बाजीराव ने कहा, हमें इस जर्जर वृक्ष के तन पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। ये कहते हैं कि तने पर प्रहार करो, जो मुगल साम्राज्य का जो वृक्ष बना हुआ है इसको तने पर प्रहार करो और जो इसकी शाखाएं हैं वो अपने आप गिर जाएंगी। सुक्करखेड़ा का युद्ध में मराठाओं ने दक्कन के निजाम मुल्क की मदद किया और निजाम ने मुगल सूबेदार मुबारिज खान को पराजित किया था। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव ने निजाम को हराया था। इस युद्ध में हारने के बाद निजाम ने मुंशी शिवगांव की संधि की थी। इस संधि के बाद दक्कन में मराठा सर्वोच्च स्थान स्थापित कर चुके थे। हुआ क्या, निजाम के पास चला जाता है, निजाम बोलता है कि शिवाजी तुम्हें डर नहीं लग रहा है, सॉरी ये बालाजी तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? तो बालाजी को कहते हैं कि मराठाओं की तलवारें आपका इंतजार कर रही है निजाम, या तो संधि कर लो या फिर मृत्यु प्राप्त करो। तो ये क्या करते हैं, मुंशी शिवगांव की संधि होती है उस समय, और दक्कन के अंदर मराठाओं का क्या हो जाता है, सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो जाती है। डभोई का युद्ध होता है। डभोई का युद्ध 1731 में था। बाजीराव ने त्र्यंबक राव को हराया था। किसको? त्र्यंबक राव को हराया था। 1738 ईस्वी में गुजरात मराठा राज्य में मिला लिया गया था। गुजरात को मराठा राज्य में 1738 में मिला लिया गया था। अमेझोरा का युद्ध, अमेझेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ। मुगल सूबेदार सवाई जयसिंह, मोहम्मद खां बख्श, गिरधर बहादुर आदि मराठा पेशवा बाजीराव एवं मराठा सरदार उदाजी पावर एवं मल्हार राव होलकर को रोकने में असमर्थ रहे थे। 1 मिनट, मुगल सूबेदार सवाई जयसिंह, मोहम्मद खां बख्श, गिरधर बहादुर आदि मराठा पेशवा बाजीराव और मराठा सरदार उदाजी पावर एवं मल्हार राव होलकर को रोकने में असमर्थ रहे थे। ये 3 व्यक्ति तो ऊपर अलग थे, ये 3 व्यक्ति यहाँ पर नीचे अलग थे। तो इनका आपस में युद्ध हुआ तो ये मराठाओं को रोकने में क्या हुए थे, असफल हुए थे। 1735 तक मालवा में मुगलों की सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी। बुंदेलखंड की विजय 1728 ईस्वी में मराठाओं ने मुगलों से बुंदेलखंड के सभी विजित प्रदेश वापस छीन लिए थे। 70 साल ने पेशवा की शान में आयोजित दरबार में एक मुस्लिम नृत्यिका की मस्तानी को पेशवा पेश किया था। 70 साल, ये देखो भाई, 70 साल ने पेशवा की शान में क्या किया, एक मस्तानी, बाजीराव मस्तानी, उसी की जो स्टोरी मैं आपको बता रहा था, ये मुस्लिम नृत्यिका थी और मस्तानी से इसका विवाह होता है भाई। पेशवा पेश किया था कलापी, झांसी, सागर एवं हृदयनगर पेशवा को जागीर के रूप में भेंट कर दिया था। दिल्ली पर आक्रमण की अगर मैं बात करूं तो 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण किया था। 3 दिन में दिल्ली में रहने के बाद पेशवा को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। 13 लाख वार्षिक धनराशि की अदायगी के आश्वासन पर पेशवा वापस लौट गया था कि 13 लाख रुपए आपको सालाना टैक्स दे देंगे मालिक, वापस चले जाओ। तो पेशवा क्या करते हैं, वापस लौट जाते हैं। भोपाल का युद्ध 7 जुलाई 1738 ईस्वी को था। बाजीराव ने निजाम को घेर कर लिया था एवं संधि करने पर विवश किया था। 1738 ईस्वी में दुरई सराय की संधि के साथ द्वारा संपूर्ण मालवा एवं नर्मदा से चंबल तक का क्षेत्र मराठों के हासिल हो गया था। बसीन विजय 1739 ईस्वी में मराठाओं ने पुर्तगालियों से बसीन हथिया लिया था। पुर्तगालियों को नहीं छोड़ा। बसीन विजय 1739 के अंदर इन्होंने क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया। मराठा के अंदर जो पेशवा रहेंगे, बाजीराव पेशवा, खतरनाक रहेंगे। बाजीराव प्रथम खतरनाक, जितने युद्ध लड़े सब जीतेगा, एक भी युद्ध में हार कर वापस नहीं आया। तभी तो उस मूवी के अंदर कहते हैं कि बाजीराव की तलवार और क्या कहते हैं वो, बाजीराव की रफ्तार और चीते की रफ्तार और बाजीराव की तलवार से कोई नहीं जीत पाता।
तथ्यों की अगर मैं बात करूं बाजीराव से संबंधित, 1732 ईस्वी में बाजीराव ने एक इकरारनामा तैयार किया जिसमें संपूर्ण मराठा जो राज्य था वो 4 भागों में, 4 नए मराठा साम्राज्यों में आधारशिला तैयार हो गई। ये 4 भागों में इसने मराठा साम्राज्य को बांट दिया। ग्वालियर के अंदर सिंधिया राजवंश के राणोजी सिंधिया द्वारा इसका नेतृत्व रखा है। नागपुर भोसले राजवंश के साहू के साथ संबंध थे। इंदौर क्या था, होलकर यहाँ पर राजवंश था। बड़ौदा गायकवाड़ राजवंश यहाँ पर था। बालाजी बाजीराव अब कौन होंगे, देखो बाजीराव पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, अब बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक रहेंगे। अन्य नाम नाना साहब। क्लास मुझे कमेंट करके बताइए एक बार समझ में आ रही है, कंटिन्यू रखें या फिर इसको बंद करें अभी यहीं पर। एक मिनट में स्लाइड चेक कर लेता हूँ कितनी स्लाइड बची है, देखते हैं कितना क्या कुछ बचता है। कल की क्लास में हो जाएगा सुबह, ठीक है, कल की क्लास में सुबह हो जाएगा। सुबह साथ में आपका एक तो मॉडर्न स्टार्ट कर दूंगा मैं, और साथ में इसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, सुबह वाली क्लास में हो जाएगा। अभी रफ्तार में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि इतनी स्पीड में तो फिर इससे अच्छा है कि आप खुद रीड कर लो इसको, आप बेहतरीन तरीके से रीड कर लोगे इतने अच्छे से। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव पर हम रुके हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना अच्छे से। ठीक है, सिलेबस को अच्छे से करना है ताकि कोई क्वेश्चन अगर आए तो वो हो जाए, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे हम। ठीक है, मुझे पहले ही अनुमान था कि मराठा के ऊपर 2 क्लासेस बने ही बनेंगे। चलो मुझे कमेंट करके बताओ क्लास आपको कैसी लगी, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। हाँ, तो फिर कल सुबह वही बात होगी कि पूरी रात रामायण देखी और सुबह उठते ही बोले कि सीता किसका बाप था। है ना, तो वही बात हो जाएगी। पूरी रात हम मराठा पढ़े, सुबह उठते ही अगर मैं पूछूं कि पेशवा कौन होता है, आप कहो कि सर ये क्या बीमारी होती है, तो उस चीज का क्या फायदा है। थैंक यू चंपा बहन, थैंक यू। कोशिश करते हैं भाई, आपसे मोटिवेट होता हूं मैं, आप हो मेरे, और आपसे सीखा आज तक जितनी चीजें सीखी आपसे सीखी है, आगे जितना सीखूंगा आपसे सीखूंगा। ठीक है, तो क्लास को करते हैं ऑफ, समय हो गया काफी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।